टिकारी की इस धरती में उग रहा है सफ़ेद सोना। बड़ा ही दिलचस्प कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं। अभी हमारी मौजूदगी जहाँ पर है, मेरे ठीक बाईं ओर ये जो आप पेड़ की शाखाएं देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, ये नाम सुनने के बाद सच में आप चौंक जाइएगा और ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प बनेगा। उसके पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूँ अनुपम सिन्हा। आपने देखना शुरू किया है न्यूज हब। ये जो पेड़ है मेरे बाईं की तरफ, जिस पेड़ की छांव में, हल्की सी छांव में खड़ा हूँ, ये पेड़ सफ़ेद चंदन, दक्षिण भारत का सबसे महंगा लकड़ी, उसका ये पेड़ है। और ये खेती हो रही है बिहार के टिकारी प्रखंड के उर ग्राम में। अभी हम इस ग्राम में मौजूद हैं और इस खेती करने वाले किसान जो नई तकनीक और नई विकल्प का बहुत ही बढ़िया मिश्रण करके और खेती की नई परंपरा को लेकर आए हैं, उन किसानों के लिए संदेश देने के लिए कि सिर्फ धान, गेहूं, दलहन तक हमारी खेती सीमित नहीं होती है, हमारी खेती बहुत अलग तरह की होती है। इसी क्रम में जब हम उर ग्राम में आए हैं तो इस खेत के, मतलब इस बागीचे के, चंदन के इस सबसे महंगे बागीचे के पास हम आए हैं और इसके जो लगाने वाले किसान हैं, हमारे साथ राजू जी भी मौजूद हैं और हमारे मुख्य सहयोगी सुशील सर भी मौजूद हैं। आज हम लोग आपके सामने लेके आएंगे कि देखिए कैसे बिहार के इस जगह पर, जहाँ पे तपती धूप भी होती है और कड़ाके की ठंड भी होती है, उसके बावजूद भी सफ़ेद चंदन की खेती हो रही है, जो हम अमूमन जानते थे कि यह दक्षिण भारत में होती है। सुशील सर, अगर हम गलत नहीं होंगे तो? देखिए, दक्षिण भारत में तो होती है, लेकिन चंदन दो तरह के होते हैं, जानते हैं हम सब हैं, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। तो सफ़ेद चंदन के बारे में कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी कि गर्मी इसको चाहिए ज़्यादा, और इसी वजह से इधर भी उपयुक्त जलवायु मिल पाता है इसको। साथ ही साथ मिट्टी की जहाँ तक बात करें तो मिट्टी भी उपयुक्त है, और एक अच्छी पहल राजू जी के द्वारा। हमारे बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ खड़े जो हैं ये किसान, इनको हम प्रगतिशील किसान का दर्जा दे सकते हैं। इनका नाम हुआ राजू जी। राजू जी, आपका स्वागत है चैनल में। जी सर, नमस्कार। आपने किसानी शुरू किया, शुरू से आप किसान रहे हैं? जी जी। ये सफ़ेद चंदन का दिमाग में उपज, जो कि बहुत किसान होते हैं कि चलो ये अलग तरह का गेहूं लगा लेते हैं, धान लगा लेते हैं, इस तरह का खेती, सब्जी उपजा ले, लेकिन इस तरह का उपज दिमाग में कैसे आया? सर, मेरा सोच ही था, मतलब सबसे पहले शुरू सबसे अलग करना। जी, समझे ना। हम नितिन पटेल जी का, गुजरात के हैं, उनका वीडियो देखते थे। अच्छा। तो उन्हीं का वीडियो देख के और उनसे बात करके, फिर एक फैजाबाद के हैं, उनका वीडियो देख के और उन्हीं से पहल करके ये पौधा लगाया है। अच्छा, मतलब तकनीक का एक सही उपयोग। अक्सर हम देखते होंगे कि मोबाइल का बहुत ही गलत उपयोग होता है, लेकिन मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सही उपयोग इस किसान ने किया। क्या राजू जी जी। तो ये पेड़ लाने में, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा लंबा पूंजी लगाने वाला धंधा है? ये नहीं लगा? नहीं, पूंजी लगाने वाला ज़्यादा धंधा नहीं है, सोच केवल बदलना है। शुरू में जैसे और जो खेती करते हैं उस समय साल भर में रिटर्निंग है, एक साल में 5 महीना इस समय रिटर्निंग है। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से देखिएगा उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह से राजू जी से मेरी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, तो इन्होंने बताया कि हम LIC कराते हैं, उसी तरह से ये मेरे जमीन का LIC है और एक समय पे ये मैच्योरिटी देगा। सोचिए कितना दूरगामी सोच के साथ एक किसान अगर चलता है तो वो अपने आप को कहाँ पाता है। अब हम आपको थोड़े से विस्तार से इस खेती के बारे में, ये चंदन के पेड़ के बारे में बताते हैं कि राजू जी कितना जमीन पे ये लगा हुआ है? ये 6 कट्ठा है। 6 कट्ठा जमीन पे। और कितने पेड़ लगा हुआ है? 50 पेड़ लगा हुआ है। 50 पेड़। जी। तो अगर कोई किसान इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो थोड़ा सा उनका और सहायक आप हो जाइए, मदद कर दीजिए कि एक पेड़ के लिए कितना जगह चाहिए? एक पेड़ के लिए 10 बाई 10 का जगह चाहिए। 10 बाई 10? हाँ, ज़्यादा होता हो अच्छा हो, 12 बाई 12 हो तो फिर अच्छा हो। जी। जितना ही ज़्यादा 15 बाई 15 होता हो अच्छा, डेवलप करने में अच्छा रहता है। बीच में सहायक पौधा डेवलप करेगा तो वो भी डेवलप करेगा। अच्छा, मतलब इसके साथ सहायक पौधा, देखिए ये एक जंगली प्रजाति का एक पौधा है, कजरीना नाम है इसका, और ये सहायक पौधा, मतलब ये सफ़ेद चंदन को भोजन देने वाला, ये मददगार करता है कि तुम बढ़ो, हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से जब ये चल के आया है, हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि दक्षिण भारत से ये चला, टिकारी में आया, और टिकारी की ये धरती सफ़ेद सोना को उगा रही है, उपजा रही है। अगर कोई, मान लीजिए कोई अगर चाहते हैं कि कोई भी किसान अगर ये चंदन की खेती को करना चाहते हैं, चंदन का पेड़ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कितना मदद कर सकते हैं? भरपूर मदद करेंगे। भरपूर मदद? जी जी।
तो अगर आपका आदेश हो तो हम आपका नंबर सार्वजनिक कर सकते हैं? जी जी जो बिल्कुल। भी अगर किसान चाहें तो। जी जी। इसमें एक चीज और आप बताइए कि इसमें चैलेंज कहाँ पे आता है? चैलेंज देखना शुरू में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। जी मान लीजिए पेड़ सूख रहा है तो घबरा जाएगा आदमी। जी लेकिन पेड़ हम 60 पेड़ लगाए थे, जी लाए थे तो 100 पेड़ लगाए नहीं, और जगह बना रहे थे। जी बहुत ज़्यादा धूप किया तो उससे छोटा छोटा पौधा था, सूख गया, जी। जिसमें 50 पेड़ ही लगा हुआ है। मतलब समझे इस ना? 6 कट्ठा में आपने 60 पेड़ लगाया था, हाँ। जिसमें 50 पेड़ अपने वो अभी। शैशव काल से निकल के सर, हाँ। सुशील सर, शैशव काल से निकल के वो मतलब युवा बन चुका है ये देखिए अभी पेड़। कितना डेवलप कर गया, इतना मोटा हो ये विचार कितने साल पहले ये पेड़ लगा था? ये हो गया 3 साल से ऊपर हो गया पौधा। जी। जी, 1 साल का लाया हुआ था। तो हम अपने दर्शकों को यही बता दें कि ये जो सफेद चंदन है, ये सिर्फ एक नाम मात्र की लकड़ी नहीं, माफ कीजिएगा, लकड़ी नहीं है। और ये सफेद चंदन धार्मिक में भी, इत्र बनाने में और आयुर्वेदिक दवा बनाने में ही भी कारगर होता है। मतलब इसके 4 उपयोग हो सकते हैं। इत्र बनता है, आयुर्वेदिक दवाई बनती है, धार्मिक पूजा आयोजनों में इसका काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। केवल इसमें स्मेल आ जाना चाहिए, उसके बाद इसका पत्ती भी बिकेगा। अच्छा, समझे ना? मतलब जो इसका पत्ती है ना, ये जी, चूर के बिकेगा। जो डस्ट हम लोग चंदन लगाते हैं ना, है जी। वो सब ये सब पत्ती के चूर के बनाया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब सोचिए ये पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। और राजू जी का एक वक्तव्य कि उस सोच के साथ इन्होंने चला था कि हमको अपने जमीन का LIC करवाना है, इसका जीवन बचाना है, और फिर हमको 12 साल के बाद मैच्योरिटी लेना है। अब फिर आप जब प्राइमरी होस्ट लगा रहे हैं शुरू में, तो 3-4 साल तक खेती भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ज्यादा जो खेती भी कीजिए, अपना ये भी काम मतलब करेगा। ये पेड़ लगा रहे लगा, और खेती हम किया इसमें टमाटर की खेती करते हैं, राहर रोप दिए, कुछ रोप दिए, हो रहा है। मतलब कहीं ना अभी तो कहीं गर्मी ही चल रही है। बाई वन गेट वन वाला फायदा है सर इसमें, थ्योरी है और कि ये थ्योरी के साथ चल रहा है ये कहीं ना कहीं। ये नहीं कि इसी पर डिपेंड रहेगा, वो जी। भी दे देगा अलग से, ये अपना अलग से देगा अच्छा, समय पर। और ये पेड़ तैयार कितने दिन में होता है? ऐसे तो 10-12 साल बोला जाता है, लेकिन मान 10-12 चलिए 15 साल तक एकदम तो पूरा। अभी तक राजू जी चुके टिकारी जितना में। ज्यादा होना का बेचिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, हाँ, है ना? मतलब टिकारी में बहुत सारे नए प्रयोग होते हैं खेती में, कि एक गुलरिया चक्के भी प्रगतिशील जी, किसान हाँ, के ये रूप में आशीष भैया हैं, हाँ। तो उनका भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। या फिर बड़गांव में देख लीजिए समर्थ के स्ट्रॉबेरी मशरूम, पचमहला में देख लीजिए अभी रंजीत कुमार ने मशरूम की शुरू की। तो कहीं ना कहीं तो इसमें कहीं ना कहीं क्या मतलब सरकार के स्तर से, प्रशासनिक स्तर से कोई अधिकारियों ने कभी दौरा किया है? जी नहीं। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जी ना, कोई दौरा नहीं किया। नहीं। एक बार वो मनरेगा वाला आए थे सब, उसमें से जुड़े हुए थे तब, हम्म। बहुत पहले एक बार आया, वो अपना डेवलप करके वही सब लिख के चल गए, वो अपना काम करके गए। अच्छा, मतलब वो पौधारोपण दिखा दिए कि आपने पौधारोपण, लेकिन किस चीज का पौधा और कितना उसका महत्व है ये नहीं, ये सब नहीं कभी देखने ना है। कभी कोई किसानी में आपको कोई सम्मान वगैरह जी ना। कुछ नहीं वैसा? नहीं, मतलब कभी पे ये बूम नहीं हो पाया है कि हाँ ये सफेद चंदन की खेती हो रही है तो इस पे कैसे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसान अलग अलग तरह का खेती शुरू करे। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में अगर आपने बोला कि इसमें सुगंध आ जाए तो ये बागीचा तो बड़ा रमणीय हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा जी। फिर तो और देखने आएगा सबको। कहीं पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको कोई खतरा महसूस होता है? अभी तो ना हो रहा है, अगल बगल सब तंग करता है थोड़ा जी, लेकिन इतना हम अथी किए हुए हैं कि अभी उतना दिक्कत ना हो रहा है। एक का हिंदी के बहुत अच्छा वक्तव्य है कि चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजंग। जी। तो भुजंग तो आपके पास आएंगे तरह तरह के, 2 पैर वाले भुजंग भी आ सकते हैं, या रेंगने वाले भुजंग भी आ सकते हैं, तरह तरह के भुजंग आपको आएंगे। लेकिन एक खासियत सिन्हा जी मैं देख पा रहा हूँ, और मैं जानता भी हूँ कि मिट्टी की जहाँ तक बात आती है तो ये मिट्टी किसी तरह के बंजर मिट्टी है ना, तो वहाँ पर ये उपज होता है, अच्छी तरह से इसका पैदावार होता है। तो ऐसे किसान जिनके पास बंजर भूमि है और वहाँ पर कुछ नहीं उपजता है, वो लगा तो ये प्रयास उनके लिए सफल हो जाएगा और बेहतर होगा वो। मतलब जमीन का अगर आप बीमा कराना चाहते हैं और उसका मैच्योरिटी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल यह एक विकल्प के रूप में है, बेहतर विकल्प के रूप में है कि आप सफ़ेद चंदन का पौधा लगाएं और उसके साथ साथ अन्य खेती भी आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर। और अच्छा लगा आपके साथ, क्योंकि मैं चंदन के वन में आज हूँ, एक कहने का हकदार बन गया। चूंकि दक्षिण भारत में ज़्यादा गया नहीं उधर, लेकिन सौभाग्य आपके वजह से राजू जी, आपकी पहल को सलाम सबसे पहले, और आपका भी धन्यवाद। और बेहतर करके उम्मीद करेंगे कि इस तरह के खबर हटके लाने के लिए आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हाँ सुशील सर, ये देखिए, ये पौधा कजरीना का पौधा माना जाता है और बताया भी गया वीडियो में
तो जितना ज़्यादा ही होगा उतने इसको बल मिलता है। जी, जी। चंदन के पेड़ को तो सहायक करीना का ये पौधा विकसित होता है। ये लगाना है, फिर एक मीठा नीम आता है, मीठा नीम, हाँ, मीठा नीम। उसको भी लगा सकते हैं बीच में। अच्छा, उसको भी अच्छा, लगा सकते हैं। हाँ। मतलब हर जो भी इसके अगल बगल जो भी नीम पौधा लगेगा वो सब इसको मदद ही करेगा। अपना भी वो फायदा करता है और इसको भी मदद करता है। जी राजू जी जी राजू जी, आप अपना एक बार मोबाइल नंबर बता देंगे दर्शकों को। जी 8084935020। 8084935020। जी जी आप अगर कोई भी किसान अगर इसमें इच्छुक है तो राजू जी की सहमति से हमने उनका नंबर सार्वजनिक किया है, ताकि आप सफ़ेद चंदन की जानकारी ले सके। पौधा अगर आपको मंगवाना होगा तो पौधा आप ले सकते हैं। और इस तरह से अगर किसान आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर टिकारी सफ़ेद चंदन का एक चंदन हब भी बन सकता है। धन्यवाद अनुपम सिन्हा। धन्यवाद।